पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली और प्यारे लाल गर्ग की गलत बयानबाजी को लेकर कांग्रेस के विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा और सलाहकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो कहा है वो पार्टी की विचारधारा नहीं है, इसलिए इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अमृतसर में भूपेंद्र सिंह खालसा और गुरु तेग बहादुर साहरा के चेयरमैन डॉक्टर सतबीर सिंह सान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की जीत को लेकर पार्टी का शुक्रिया अदा किया। वहीं मौके पर कहा कि पार्टी के बहुमत से जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी का माहौल है। जित जी सब तो पहले गल है कि साडा जो 2 साल असीं लाए वे सिरसा जी ने उनकी जित होई है। भावें वो बाला साहब का होवे, भावें होवे अपना बंगला साहब का, भावें उन्हें मशीना का होवे, भावें किसानां का होवे, भावें अफगानिस्तान का होवे, कोई भी जदों भी अपना सिरसा जी ने देखो, सिरसा जी ने 46 सीटां उपर पैरा दिता है। पिछले दिनों में चोणों में मैं तो मेरे भाई साहब खालसा जी चोणों में असीं लगातार 8 दिन उत्थे ला के आए हैं। जो उत्थे काम वेख्या सिरसा साहब के काम मूँह बोलते आ। वो जो हरन की तुसीं गल कह रहे जो विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। और वहीं पटियाला के नाभा रोड स्थित भाखड़ा नदी नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर 2364 सिलेक्टेड अध्यापक यूनियन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के एक सदस्य ने भाखड़ा नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि समय रहते गोताखोरों ने सही सलामत उसे बाहर निकाल लिया। इसके बाद यूनियन के अन्य सदस्यों ने पुल पर धरना लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। और वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो पिछले लंबे समय से नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने चेतावनी दी अगर सरकार की तरफ से जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए तो उनके और सदस्यों की तरफ से भी भाखड़ा नहर में कूदकर आत्महत्या की जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार और जिला प्रशासन की होगी। पंजाब के संगरूर जिले के कड़ियाल गांव में किसान यूनियन के नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कृषि कानून को रद्द करने की बात कही है। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश के किसानों की तरफ से लड़ाई जारी है और ऐसे में तकरीबन पिछले 9 महीने से किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली में पक्के मोर्चे लगाकर संघर्ष कर रहे हैं। उसी लड़ाई में लोगों को जागरूक करने के लिए और दिल्ली जाने के लिए अलग अलग गांव में जाकर जागरूक किया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़कर हम ये जंग जीतेंगे। वहीं कैथल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने खराब गेहूं वितरित करने पर वार्ड नंबर 18 के डिपो सील किए। इस मामले पर अधिकारियों ने बताया कि अन्न महोत्सव वाले दिन डिपो होल्डर ने ग्राहकों को खराब मिट्टी वाला गेहूं वितरित किया था, जिसकी सूचना विभाग को दी गई। इसमें डिपो होल्डर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डिपो को सील कर दिया गया और मौके पर मिले गेहूं को अपने कब्जे में लेकर सप्लाई को भी बंद कर दिया गया, जबकि ग्राहकों को दूसरे डिपो होल्डर के साथ जोड़ दिया जाएगा ताकि उनको गेहूं मिलता रहे। वहीं इस मामले में डिपो होल्डर सुरेंद्र कुमार का कहना है कि उन्हें गेहूं विभाग की तरफ से भेजा गया जो कि खराब था। इसकी सूचना उन्होंने विभाग के इंस्पेक्टर को भी दी थी। बता दें कि इस मामले में डिपो होल्डर ने जांच की मांग की है। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत हत्याकांड में मुख्य आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर आने वाले फैसले को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। बाकायदा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2 कंपनियों की सिरसा में तैनाती की गई है। सिरसा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सिरसा पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। डेरा सच्चा सौदा के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की गई है। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा क्षेत्र सहित
कई रास्तों और चौक चौराहों पर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। और वहीं अमृतसर के फिरोजपुर में पदभार ग्रहण करने के बाद डीआरएम सीमा शर्मा ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं डीआरएम सीमा शर्मा ने कहा कि वो पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अमृतसर पहुंची हैं और उन्होंने अमृतसर स्टेशन का निरीक्षण किया है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की ओर से टेस्टिंग ऑन व्हील नाम से मोबाइल लैब तैयार की गई और जो शहरी क्षेत्रों में दूध की गुणवत्ता की जांच करेगी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर पशुओं की थनैला सहित और भी बीमारियों की जांच करेगी और पशुओं में साइलेंट हीट और पेट के कीड़ों की जांच कर मौके पर ही रिपोर्ट देगी। और वहीं एनडीआरआई निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि गांव में जाकर ये मोबाइल वैन पशुओं की फ्री में जांच करेगी। उन्होंने बताया कि ये वैन करीब 80 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई है, जिसमें टेस्ट की सभी मशीनें और 3 एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा प्रखंड लहरा के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह पेसोर ने एक्सियन कार्यालय के सामने धरना दिया। ये धरना ग्रामीण एसडीओ की ओर से बोली जाने वाली आपत्तिजनक भाषा के विरोध में दिया गया है। किसानों ने कहा है कि गागा, कलवंजारा और गांधू के तीनों गांव को ग्रामीण एसडी ट्रांसफार्मर आवंटित किए गए हैं। जब गुरुसेवक सिंह को प्रखंड नेता और अमरीक सिंह गंधुआ ने इकाई अध्यक्ष से मिलने के लिए संपर्क किया तो एसडीओ ने मामले को सुलझाने की बजाय अभद्र भाषा का प्रयोग कर नेताओं से बात की। उन्होंने कहा कि जब तक एसडीओ को गलती का एहसास नहीं होता तब तक कार्यालय की घेराबंदी जारी रहेगी। पंजाब में 2022 की सियासत गरमाई हुई है और बिजली के मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सरकार बनने के बाद पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ संगरूर के रामनगर बस्ती में कच्ची झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग बड़े बड़े बिजली के बिल न भर पाने के बाद सरकार से बिल माफ करने की गुहार लगा रहे हैं। गरीबी और बेरोजगारी के चलते झोपड़ियों में रहने वालों के कई परिवार बिजली के बिल नहीं भर पाए, जिस वजह से झोपड़ियों में सिर्फ पंखा और बिजली के बल्ब होने के कारण भी गरीब लोगों को 20,000 से 50,000 तक के बिल आ रहे हैं। अब लोग बिल नहीं भर पा रहे और बिजली विभाग की तरफ से उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब ये लोग सरकार से बिजली के बिल को माफ करने की गुहार लगा रहे हैं। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 2 ਪੱਖੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਜ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਪਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 ਭੇਜਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਭੇਜਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਇਆ ਹੈਗਾ 15,000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਦਕ ਪੱਚਰ ਚੁਗਣੀ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਦਕ ਪੱਚਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿੱਲ। ਕੁੱਲੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਓ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਇੱਕ ਬਲਮਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਆ ਗਿਆ। 2 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਘਰ वाला मेरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।